नमस्कार। मैं अमरेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर पर आधारित प्रश्न। तो आपका रेलवे के एग्ज़ाम में जितने भी इस पे संबंधित प्रश्न पूछे हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न क्या कहा है। कहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% के हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न को अगर आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले आप करिएगा क्या कि आप क्रय मूल्य को हमेशा 100 रुपया मान लीजिए। तो अगर हम क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं तो कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में अगर हम 50 रुपये की कमी कर देते हैं तो पहले जो उस वस्तु पर 5% का लाभ हो रहा था, यानी कि 5% पर अगर लाभ हो रहा होगा तो वो कितना बिक रहा होगा, तो 105 रुपया में। कह रहा है कि अब 5% की हानि, यानी अब जो बिकता है वो कितना होता है, तो 5% की हानि के मतलब 100 रुपये का वस्तु है, 5 रुपये कम में बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 95 में। अब कह रहा है कि ये देखिए, ये जो हुआ 105 से 95, इसका रीज़न ये है कि 50 रुपये की कमी कर दिए हैं। तो आप कुछ नहीं करिए इस तरह के प्रश्न में। किताब कह रहा है कि कमी कितना का हुआ है, 50। और यहाँ देखिए, पहले वो वस्तु 105 में बिक रहा था, अब वह 95 में बिक रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो कमी कितना का हुआ है, 10 रुपये का। तो आप दोनों को आपस में तुलना कर दीजिए और कह रहा है कि उस वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था, 105। तो गुना कर दीजिए 105 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप काटिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 105 गुने 5 करिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 500 कितना रुपया, 25 रुपया। अब इस प्रश्न को एक बार फिर से समझिए कि करना क्या है, कि हम सोल्व कैसे करेंगे। तो अब देखिए, करना कुछ नहीं है, सवाल बहुत ही आसान है और हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया ही जाता है। तो देखिए, सबसे पहले फिर से क्या करना है कि इस तरह के प्रश्न में हमको सीधे सीधे वस्तु का क्रय मूल्य को 100 रुपया मान लेना है। कितना मान लेना है, 100 रुपया। तो इस वस्तु के क्रय मूल्य को हम मान लीजिए कि 100 रुपया है। अब कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी करते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य में कमी जो हो रहा है वो कितना का हो रहा है, 50 रुपये, ये आपको ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि पहले जो 5% का लाभ था वो 5% की हानि पर बदल गया। तो 100 रुपये का वस्तु था, अगर 5% लाभ कहेंगे तो कितना बिकेगा, 105 रुपये में। अब 5% हानि हो जाता है, यानी कितना में बिकेगा, 95 में। तो देखिए, कितना कर विक्रय मूल्य में 50 की कमी हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए तो पहला विक्रय मूल्य 105 था और दूसरा विक्रय मूल्य कितना है, 95। तो कह रहा है कि यहाँ से विक्रय मूल्य में देखेंगे तो कै रुपये की कमी हो रहा है, तो कहेंगे 10 रुपये का। तो आप कुछ नहीं कीजिए, कमी का तुलना कमी से कर लीजिए और जो पूछता है गुना कर लीजिए ब्रैकेट में, ऐसे बगल में। तो कह रहा है कि आप बताइए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, तो गुना 105 से। अगर कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो गुना कितना से कर लेते, 100 से। तो आपका उत्तर आ जाएगा 500 कितना रुपया, 25 रुपया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, यानी देख लीजिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अब आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 2 पर। कह रहा है कि एक वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर 104 रुपया है। तो फिर से इस वस्तु के क्रय मूल्य को कितना मानिएगा, 100 रुपया मान लीजिए। अब 100 रुपया मानिएगा तो कह रहा है कि वस्तु को बेचे हैं तो 7% का लाभ हुआ होगा। तो 7% लाभ का मतलब कितना बेचे होंगे, 107 रुपये में। और 6% की हानि, तो 6% हानि के मतलब कितना में बेचे होंगे, तो कहेंगे सर 100 रुपया में 6 रुपया कम, यानी कि 94 में। और कह रहा है इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, 104 रुपया का। तो किताब के अनुसार अंतर जो है 104 रुपया का है। और यहाँ देखिएगा तो अंतर कितने रुपये का है, तो 13 रुपया का। अब आपसे पूछा कि वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो लागत मूल्य हम कितना माने थे, 100 रुपया। तो गुना कर लेंगे कितना से, 100 से। काटिएगा 13 से कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में। और 8 गुने 100 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 800 रुपया। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अब इसी को अगर आपको दूसरे तरीका से सोल्व करना है तो कुछ नहीं कीजिए, आप देखिए कि लाभ और हानि के बीच का अंतर दिया हुआ है, तो कहेंगे सर बिल्कुल कितना रुपया, तो 104 रुपया। और यहाँ देखिए कि अगर दोनों लाभ में रहेगा तो घटाइएगा, और अगर दोनों हानि में रहेगा तभी आप घटा लीजिएगा। लेकिन लाभ हानि अलग रहेगा तो आप इन दोनों को जोड़ दिएगा। जैसे कहा यहाँ 7% का लाभ है और यहाँ 6% का हानि है, तो 7 6 कितना हो गया, 13। तो आप डायरेक्ट इसका तुलना इससे करके, और आपसे क्रय मूल्य पूछेगा तो गुना 100 से कर सकते हैं। तो एक लाइन में यहाँ भी आंसर ला सकते हैं आप। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप बिगनर हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेसिक से करिए, यही ज़्यादा आपके लिए बेहतर विकल्प है। अब हम देखते हैं सवाल संख्या 3 आगे। कह रहे एक वस्तु को बेचते समय 8% का लाभ और 13% की हानि के बीच का अंतर 115 रुपया 50 पैसा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। तो देखिए, अगर इसको आप डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो किताब के अनुसार अंतर जो है 115 रुपया कितना का है, 50 पैसे का। और यहाँ से अंतर आप देखेंगे तो 8% का लाभ हुआ है और 13% का हानि। तो 13 और 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 21 रुपया। और कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो गुना कर दीजिए कितना से, 100 से। अब देखिए इसको हटाइएगा यहाँ से, तब पॉइंट के बदले नीचे कितना हो जाएगा, 00। अब इसको काटिए, तो काटिएगा तो देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया।
और आगे बढ़ेंगे तो 21 से इसको काटिएगा तो 21 बचे कितना होता है 105, 10 बच गया, 21 बचे 105, ये जीरो, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 500 कितना रुपया, 50 रुपया। और नहीं तो इसको आप बेसिक से करेंगे तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि क्रैमुल कितना मान लीजिए 100 रुपया। अब क्रैमुल 100 मानिएगा, 13% की 8% का लाभ का है तो कितना हो जाएगा 108, और 13% का हानि का है तो 100 में 13 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालिएगा तो फिर से वही वाला हो जाएगा कि 115 रुपये 50 पैसा है वो किसके बराबर हो जाएगा 21 के बराबर, और इंटू कितना से कर देना है 100 से। आगे बढ़िए, सवाल संख्या आप देखिएगा आगे तो है 45 नंबर। कह रहा है कि एक वस्तु को बेचते समय 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर कितना है 161 रुपया। तो आप एक क्रैमुल तो हमेशा याद रखिए कि सीपी हमको हमेशा 100 ही रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि 161 रुपया अंतर है, यहाँ से आप देखेंगे तो अंतर कितना का है, तो लाभ कह रहा है 12.5% और हानि कह रहा है कितना 10.5% हानि। तो 12.5 और 10.5 इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 12, 10, 22 और 1 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि बताइए अगर क्रैमुल पूछता है तो गुना कितना से कर देते 100 से। कह रहा है कि यदि इच्छित लाभ 19% यानी कि उसको 19% लाभ पर बेचना है तो कितना से गुना करिएगा 119 से गुना कर दीजिए। 23 से काटिएगा ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, 7 गुने 119 करिएगा तो 9 से कितना हो जाएगा 63, यानी एक ही आंसर दिख रहा है जिसके अंत में 3 है तो आप डायरेक्ट मार सकते हैं और नहीं तो गुना कर लीजिए। तो 9 से 63 के 3 हो जाएगा, 11 से 77 और 6 83 यानी 800 कितना रुपया हो जाएगा 33 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, तो क्रैमुल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको अगर आप समझिए कि किसी वस्तु को हम पहले बेच रहे थे 1000 रुपये में, अब हम बेच रहे हैं 1010 रुपये में। ये सवाल कह रहा है कि अब हम इसको 1010 रुपये में बेचते हैं, तो कह रहा है कि जो लाभ यहाँ हो रहा था वहाँ इससे 5% अधिक हो रहा है। जैसे हम मान लें कि यहाँ का लाभ हमारा x% था तो यहाँ 5% अधिक यानी x प्लस कितना परसेंट लाभ हो रहा होगा 5%। तो ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो 5% एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमारा वस्तु जो है वो 10 रुपये ज़्यादा में बिका है। तो आप किताब के अनुसार कह सकते हैं कि 10 रुपये जो है अधिक, वो लाभ में प्रतिशत में कितना है तो 5% है। और क्रैमुल पूछा है तो गुना कितना से करिएगा 100 से, 5 से काटिएगा 2 बार में कट जाएगा और 2 गुने 100 करिएगा तो उत्तर कितना हो जाएगा 200। तो ये आपका आंसर हो गया। 46 के बाद आगे देखिए 47 नंबर सवाल। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर 340 रुपये में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, यानी कि कोई वस्तु को हम पहले 350 रुपये में बेच रहे थे और अगर इसी को हम क्या करते हैं कि 350 के जगह 340 में बेचते हैं तो हमको क्या होता है कि 5% अधिक, 350 रुपये में बेचते हैं और 340 के अपेक्षा 5% अधिक होता है लाभ। तो 350 में बेचते हैं और 340 में बेचते हैं, तो कह रहा है इन दोनों का जो प्रतिशत लाभ का अंतर है ना वो कितना परसेंट है 5% का। तो जो 5% का अंतर हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ हम 350 में बेच रहे थे और यहाँ 340 में बेच रहे हैं, यानी दोनों का अंतर क्या रुपये का है, तो कहेंगे सर 10 रुपये का। तो यही जो है 10 रुपये जो है वो प्रतिशत में कितना के है 5 के। तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा है तो गुना कितना से कर लीजिएगा 100 से, 5 से काटिएगा फिर से ये 2 बार में कट जाएगा। तो आप करिएगा यहाँ से देखिए कि आपका कितना हो जाएगा कि 2 गुने 100 करिएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा 200 रुपया। तो आपका क्रैमुल 200 रुपया हो जाएगा। चलिए तो आज ये टाइप समाप्त हो गया, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।